सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे अस्सूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्ति बाह्यता। 5 मंत्रों का हमने स्वाध्याय कर लिया है और आज छठा मंत्र पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, जो बात नहीं समझ में आई आपको अभी तक। सारी बातें समझ में आ गई हैं? जी पूछिए। कल आपने बताया था कि जो परमात्मा है वो हमारे पास होकर भी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि हम इतने पास से भी हमारे हाथ को नहीं देख सकते, मतलब धुंधला दिखाई देता है, तो वो इतना सूक्ष्म है कि वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ता, मतलब हमारे पास होकर भी इतना दूर है। लेकिन स्वामी जी इसमें जैसे लिखा हुआ है दूर से भी दूर है, तो वो दूर से भी दूर कैसे है? मतलब मैं ये जानना चाहती थी कि इतना दूर कैसे? दूर से भी दूर का तात्पर्य ये है, दूर से दूर का तात्पर्य ये है कि जीवन हमारा जितना भी परमात्मा की व्यवस्था से और अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना लंबा कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम जब देखते हैं तो कितनी आप अपने मस्तिष्क में जितना आप दूरी तय कर सकते हो, 1000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर, अरबों खरबों किलोमीटर या प्रकाश वर्ष, समझते हैं ना? जितना आप विचार कर सकते हो उससे भी अब ये नहीं कह सकते कितने गुना है। जितनी आपकी कल्पना में चीज़ें आती हैं, जितना विस्तार आप समझते हो, आप विचार करो कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, बड़ी है कि नहीं? आपने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया क्या? कर सकते हैं क्या? ऐसे तो लोग बोलते हैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण हमने कर लिया, ठीक है, परंतु इतनी विराट पृथ्वी है कि हम पूरे जीवन भी इसका भ्रमण नहीं कर सकते हैं। अब इससे भी कितने गुना, हजारों गुना बड़ा सूर्य है कि नहीं? और फिर हमने जैसे उस दिन बताया था कि कितना बड़ा हमारा सौरमंडल है, कितनी इसमें आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी भी हम कल्पना करेंगे उससे भी कई गुना वह विस्तार है इस ब्रह्मांड का, तो हमारी कल्पना के बाहर है। इसलिए कहते हैं कि वो अंदर भी है और हमारी जितनी सोचने समझने की क्षमता है उससे भी आगे है वो। जहाँ पर हम शून्य हो जाते हैं, हमारा सामर्थ्य जहाँ पर शिथिल हो जाता है, हम उसके आगे विचार करने में असक्षम होते हैं, वहाँ से फिर उसकी शक्ति काम करती है, ठीक है ना? ऐसा बोलते हैं जहाँ से हम खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू होती है। तो ऐसा जहाँ से हम विचार जहाँ तक कर सकते हैं केवल उतना ही नहीं है, वहाँ से तो और विराट भी है, ये तात्पर्य है, ठीक है, अच्छी बात है। और किसी कोई प्रश्न?
आप खड़े हो जाओ। तीसरा मंत्र सुनाइए। ठीक, शाबाश जी। सुनाइए चौथा मंत्र। बहुत अच्छा, शाबाश, शोभनम, उत्तमम। आप खड़े हो जाओ। पांचवा मंत्र सुनाइए। कमाल कर दिया भाई, शोभनम, आई एम प्राउड ऑफ यू। बैठो बैठो। आप दोनों लोग पीछे से उठ करके आगे आ जाओ यहाँ। इसका तात्पर्य यह है कि आप पुरुषार्थ करते हैं, सपने में भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अच्छी बात है, यही तो हम चाहते हैं। अगला वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है और उस परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा दृष्टि से हम इसको समझ सकें, इसको जानने का हम प्रयास करें। आप एक बार खड़े हो जाओ जी। असूर्या नाम ते लोका, यहाँ पर पास पे आ जाओ, इसका अर्थ बताओ जरा सा। जो समझा है आपने उसको बताइए। आई डोंट लाइक दिस। आप खड़े हो। आप खड़े हो जाओ। इस मंत्र में आत्महंता कहा है। आत्महंता, जो लोग आत्महंता होते हैं वो मर करके आसुरी लोकों को प्राप्त होते हैं। तो आत्महंता से क्या तात्पर्य है? आत्मा बुरी हो जाती है, फिर आत्महंता कहा है वे लोग जो आत्महनन करते हैं। इसका मतलब क्या? आत्महनन का मतलब क्या है? आप बताइए, आत्महंता का मतलब क्या है? शोक, लज्जा और शंका, अगर किसी भी कार्य को करते वक्त ये चार बातें तो रहती है, अगर वो आती है तो हम इसको दबा देते हैं, इससे आत्मा का हनन होता है, तो हमें ये कार्य नहीं करना। बहुत अच्छा। तात्पर्य यह है कि आत्म प्रतिकूल आचरण ही आत्महनन है। आत्मा के विरुद्ध, आत्म प्रेरणा के विरुद्ध जब कोई कार्य करते हैं तो वही आत्महनन है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है। बैठिए। अगला मंत्र, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं
ततो न विचिकित्सति। दो पाठ भेद मिलते हैं, विचिकित्सति विजुगुप्सते, दो अर्थ हैं इसके, ठीक है ना। मतलब दो इसके आपको पाठ भेद मिलते हैं, कहीं विचिकित्सी मिलेगा विचिकित्सति और कहीं विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। स्मरण हो गया? ठीक है, अच्छी बात है। अभी चर्चा करते हैं, फिर आगे पूछ लेंगे आपसे। यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो इस समस्त संसार में जो प्राणी हैं उनको भूत कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत, सर्वभूत। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो विद्वान हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, जो आत्म तत्व जानने वाले हैं, तत्वज्ञ हैं, वे अखिलानि यानी भूतानि प्राणी रूपाणी आत्मानम परमात्मनि। आत्मा के दो अर्थ होते हैं, एक तो आत्मा जो स्वयं आत्मा है, आत्मा का अर्थ है, और आत्मा परमात्मा को ही भी बोलते हैं। आत्मा शब्द से उस परमात्मा का भी ग्रहण किया जाता है। उसके दो अर्थ हैं, आत्मा के दो अर्थ हैं, या तो परमात्मा अर्थ होगा अथवा हमारी जो स्वयं आत्मा है। तो यहाँ पर आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया गया है। और यहाँ पर जो बात कही है कि हे मनुष्यों, जो विद्वान जन, जो विवेकी जन आत्मानम, आत्मन परमात्मा में ही सर्वाणि भूतानि अनुपश्यति, सभी प्राणियों को देखता है, और सर्वभूतेषु चात्मानम, और सभी भूतों में, सभी प्राणियों में उस परमात्मा को देखता है। ततो न विजुगुप्सते, वो कभी किसी से घृणा नहीं करता है, कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। कहने का आशय क्या है कि जो यस्तु सर्वाणि भूतानि, यह जो जन जो इस तत्व ज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति, सभी भूतों को, सभी प्राणियों को आत्मनि, सप्तमी विभक्ति है, उस परमात्मा में देखता है। अर्थात परमात्मा की ही व्यवस्था में संपूर्णता से एंट से लेकर के एलिफेंट तक जो भी कीड़ी कुंजर है, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, जो भी गाय, जो भी पशु पक्षी हैं, उन सब को किस में देखता है? परमात्मा में देखता है। अर्थात वो तो जर्रे जर्रे में समाया, कण कण में जो समाया हुआ है, उसमें जो सबको देखता है। और फिर दूसरी पंक्ति में क्या कहा? सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में। ऊपर कहा आत्मा में, उस परमात्मा में, और नीचे कहा भूतों में, प्राणियों में। प्राणियों में आत्मानम, आत्मा को द्वितीय विभक्ति है, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः, रूप तो आपको याद होंगे। तो इस दृष्टि से जो सब में उस ईश्वर का
दर्शन करता है। ततो न विजुगुप्सते, वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखता है। अब कहने का आशय क्या है कि अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन अब आपके सामने, आप जंगल में हैं और आपके सामने शेर आ जाए, तो जो भाव आप एक मित्र से रखते हैं वो शेर से रखेंगे क्या? आपके सामने कोबरा आ जाए, काला सर्प आ जाए, और ये मंत्र आप बोलो कि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, तो उससे आप बच पाएंगे क्या? तो फिर कैसे व्यवहार करें? आशय इस मंत्र का यह है कि अपने स्वभाव में हम वैर भाव को छोड़ करके, वैर भाव को त्याग करके सब प्राणियों के प्रति आदर का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें, और अपनी ओर से किसी भी प्रकार से कोई द्वेष का भाव न रखते हुए, अपनी रक्षा करते हुए, अब जिसका जो स्वभाव है वो तो करेगा ही करेगा, उसके लिए भी आपको, मतलब हम सबको उच्च कोटि और सिद्धता की प्राप्ति करने में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अष्टांग योग का आपने स्वाध्याय किया है, और अष्टांग योग में अहिंसा, और अहिंसा का जब हम पालन करते हैं तो क्या होता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, उसकी सन्निधि मात्र से जो योगी है, जो अष्टांग योग का पालन करता है, उसकी सन्निधि मात्र से जो उसके सन्निधि में लोग होते हैं, कोई भी हो, वो वैर त्याग देते हैं, उनके अंदर का वैर भाव छूट जाता है। लेकिन यदि उनकी सन्निधि ही नहीं प्राप्त की, उनके पास ही नहीं रहा, तो जिसका जो स्वभाव वो तो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए हम वैर भाव को छोड़ करके एकत्व के भाव से, आगे वाले मंत्र ऐसा ही आएगा, तो विद्या अनुपश्यति, विद्या, धर्माचरण और योगाभ्यास के पश्चात जो उच्च चेतना को प्राप्त करके ऐसा भाव सब में रखता है, तो निसंदेह वैर भाव का त्याग होता है और सभी प्राणियों के प्रति उसमें अनंत प्रेम जागृत हो जाता है। उसको फिर कोई भी हिंसक जीव भी उसका कुछ भी बिगाड़ते नहीं है, उसकी हानि नहीं करते हैं। अभी तो इतने बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं बन गई हैं, पहले तो लोग जंगलों में ही रहते थे और कच्ची मकानों में रहते थे, इतना कभी वो होता नहीं था। और आज भी जो इस दृष्टि से जीते हैं, आप डिस्कवरी देखते हैं कभी, उसमें कितने हिंसक जीव हैं। उस अजगर है वो सीधा निकल जाता, लेकिन लोग उसको जो है पालते पोसते हैं। कोबरा, शेर, चीते, भालू, पूरा घर ही बना रखा है और उसमें मनुष्य रहता है, उनको खिलाते पिलाते हैं। वो हिंसक है लेकिन फिर भी वो अहिंसा की दृष्टि से। तो ऐसे भाव से हमको ओतप्रोत होकर के और सबके प्रति मैत्री का, करुणा का भाव रखना चाहिए। अब उसमें भी यदि ऐसा भाव हो, हमारी देश की सीमाओं पर जो जवान लगे रहते हैं और पाकिस्तान से, चाइना से, कहीं कहीं से आतंकवादी आ जाए सीमा पर, और हमारे नौजवान इस वेद मंत्र को पढ़ करके बोलें कि सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। आइए आइए, स्वागत है, आप में तो ईश्वर बसता है। और आतंकवादी प्रवेश कर जाए तो देश हमारा सुरक्षित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए शठे शाठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हम अहिंसक हों
पूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले हों, परंतु यदि कोई राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए यदि कोई घातक है, कोई पातक है, तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। जो वेदानुकूल आचरण करता है, कितने लोगों को महाभारत के युद्ध में, अलग अलग युद्धों में मोक्ष किया गया। तो ये शस्त्र और शास्त्र, ये हमारी परंपरा है। शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान हो, शास्त्र के ज्ञान के साथ शस्त्र का भी उपयोग हो। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि आप पिस्तौल लेकर के टहलने लगो, ठीक है। कानूनन हर संविधान, हर देश का संविधान है और उस ईश्वर का भी विधान है, तो वैसा ही आचरण करते हुए जिस देश, जिस समाज, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, उसके भी विधान, संविधान को मानना है और परमात्मा के द्वारा बनाए गए संविधान का भी पालन करना है, मनसा वाचा कर्मणा। तो इस दृष्टि से यहाँ कहा कि यहाँ तो जो विद्वान सर्वभूतेषु प्रकृति आदि पदार्थों में और आत्मानम सर्वत्र व्यापक परमात्मा को देखता है, ऐसे सम्यक दर्शन के पीछे वह न विचिकित्सति न विजुगुप्सते, वह सर्वथा संदेह को प्राप्त नहीं होता, ऐसा तुम जानो। अर्थात सबका मूल क्या है? वो है परमपिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ पर जीव जंतु हैं, उन सबका निर्माण करने वाला, उनको बनाने वाला कौन है? परमपिता परमेश्वर। इसलिए न विजुगुप्सते, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। एक ही माँ की कोख में हो सकता है, कभी कभी जुड़वा भी हो जाते हैं बच्चे, एक साथ 9 माह माँ के गर्भ में रहे, माँ के द्वारा खाया पिया, सुना, पढ़ा, जाना और जो जो माँ ने संस्कार उस समय किए, जो व्यवहार किया, उसका सारा बौद्धिक रूप से संतान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक ही साथ 9 माह कोख में रहे, जन्म हुआ, एक ही आंगन में पले बढ़े, एक ही जैसी शिक्षा पाई, एक ही जैसा भोजन पाया, लेकिन उनके स्वभाव में कभी कभी आप देखते हैं जमीन। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसे संस्कारों से युक्त नहीं रहे। तो हम ऐसे अच्छे सच्चे संस्कारों से युक्त हों जो हमको ईश्वर की ओर ले जाने वाले हों। ऐसा जब हम व्यवहार करेंगे तो निसंदेह हमारे जीवन का परिष्कार होगा। और इस प्रकार से जो विद्वान, जो मनुष्य, जो उस परमात्मा की व्यवस्था को जानते हैं, समझते हैं, वे सभी प्राणी, चेतन और अप्राणी जड़ रूप भूतों को विद्या, धर्म और योगाभ्यास के उपरांत भली भांति समझते, जानते तथा सब प्रकृति आदि पदार्थों को परमात्मा में देखते हैं और परमात्मा को प्रकृति में देखते हैं। क्योंकि जो कुछ भी है सब परमात्मा में है और सब में परमात्मा है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं खाली है उस परमात्मा के द्वारा। अर्थात वह न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, सनातन है, सर्वव्यापक है, सबका हित करने वाला है, सबका पालन पोषण करने वाला है, सबका वह क्रिएटर है, वही हमारा शासक है, वही हमारा राजा है, सबसे बड़ा है। गॉड बोलते हैं, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। वही जन्म देने वाला है, वही पालन करने वाला है और बाद में वही प्रलय करने वाला है, वही हमको मोक्ष देने वाला है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। किसी को कोई प्रश्न हो तो इसमें बताइए, नहीं अगला मंत्र लें। जो बात ना समझ में आई हो किसी को, सबको समझ में आ गई? बहुत अच्छे बच्चे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? विशेष जिसका अर्थ बताओ फिर से।
चलिए ठीक है, अनंत जी इस मंत्र को सुनाओ एक बार, इसी मंत्र को सुनाइए। कल सुनाएंगे, इसके पहले वाला मंत्र सुना दो, सुनाओ। तद्दूरे ठीक, शाबाश। तो अब अगला मंत्र हम पढ़ते हैं। उस ईश्वर की व्यवस्था और उसकी सत्ता हम ऐसा समझें कि वह सभी प्राणियों में है। जो मेरे अंदर है वही सबके पास है, सबके अंदर है। ऐसा भाव रखने से किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होती है, और ऐसा भाव जो परमात्मा की ओर हमको ले जाता है। इसलिए कहा कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। तत्र को मोहः मोहः हः, विसर्ग जरूर बोलना। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, ऐसी जो पहले की धारणा है, उस धारणा के साथ जब कोई कार्य करता है, जो एकत्व का या समभाव का दर्शन करता है, तो जिस अवस्था में परमात्मनि जाने विजाने धर्मे वा, जो उस परम पिता परमेश्वर के ज्ञान विज्ञान को थोड़ा थोड़ा समझ करके उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से सर्वाणि भूतानि आत्मत, सभी भूतों को आत्मत समझता है, अपने जैसा समझता है, अथवा उस परमात्मा की ही व्यवस्था में समझता है। आत्मैवाभूत विजानता, अपने से भिन्न नहीं समझता, क्योंकि परमात्मा के हम बनाए हुए हैं, परमात्मा के द्वारा हमारा निर्माण हुआ है। वैसे सब जड़ चेतन जो कुछ भी है उसी के द्वारा बनाया है। अच्छा, आज तक किसी वैज्ञानिक ने एक चुटकी मिट्टी भी बना करके दिखाई हो तो बताओ, बनाई है क्या? कोई एक बूंद खून का बना पाया क्या? वाटर का जो सूत्र है क्या है? सूत्र तो समझ गया, कितना जल बनाया है जरा बताओ। सूत्र तो समझ गया, आप विज्ञान भी आपने पढ़ा है, सूत्र समझ गए, लेकिन जिसने भी सूत्र पढ़ा, बनाया, समझा, जाना, अपने पीने तक का पानी बनाया क्या उसने? कि मैं तो जान गया, मैं ईश्वर की व्यवस्था में नहीं रहूँगा, मैं स्वयं पानी बना करके पीऊँगा, ऐसा कोई है क्या? अपने लिए ही वो नहीं कर सकता कि कम से कम उतना पानी बना ले कि जो है जिसमें खा सके, पी सके, नहा सके। बनाया क्या? नहीं बनाया।
ऐसी उस परमात्मा की व्यवस्था है तो चाहे जड़ हो अथवा चाहे चेतन हो, सबका निर्माण करने वाला वही है। अच्छा, कितने प्रकार के फल फूल वनस्पतियां बनाई हैं, हजारों प्रकार की आप पत्ती ले लीजिए, एक भी पत्ती आप मिला नहीं सकते कि ये पत्ती मिल रही है। लाखों लोगों करोड़ों लोगों को बिठा लीजिए, अरबों लोग बैठ जाएं, इतनी सूक्ष्म संरचना उसकी है, फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं करते। कैसा अद्भुत चमत्कार है कि नहीं कारीगर वो। अब उसका जो भी बनाया हुआ फेस है, चेहरा है, सब अब इतने में देख लो कितना अंतर है। अब यहाँ से कोई कंपनी जो है कोई गाड़ी निकालती है और माय डियर यदि उसमें नेम प्लेट ना लगाएं तो आप पहचान नहीं सकते। सैकड़ों मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, उन मोटरसाइकिलों में नेम प्लेट हटा दीजिए, एक साथ ही कंपनी से निकली हो और नेम प्लेट हटा दीजिए तो आप अपनी गाड़ी पहचान नहीं पाएंगे, पहचान लेंगे। और परमात्मा की कंपनी से निकले हुए लोग, बोलो कोई नेम प्लेट लगा है क्या किसी के? नाम भले ही ना जाने, अच्छा कोई व्यक्ति अचानक आ जाए, नाम नहीं जानता है लेकिन फिर भी इतना तो समझ में आता है कि ये रूपेंद्र है, ये जो है शिव है और विकी है। नाम नहीं जानता लेकिन ये जानता है तीनों की शक्लें अलग अलग हैं, तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। हजारों लाखों करोड़, कितना कमाल कर दिया। ऐसा वो परमात्मा है, सबको बनाने वाला, सबको बिगाड़ने वाला। उसको जितना हम सुमिरें उतना ही कम है। इस प्रकार से यदि हम इस वनस्पतियों का और पक्षियों का, सर्प देखो कितने प्रकार के, डिस्कवरी कभी देखते हैं? सर्प, सांप, इस सर्फ समझ रहे हैं, कपड़े धोने वाला है? कितने प्रकार के जो है, आप बिल्ली देखिए, कुत्ते देखिए, गधे घोड़े देखिए। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संगहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, सबके खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार
और प्राणाधार हो। ओम शांति शांति।